या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। आज रमज़ान का 24वां रोज़ा और 25वीं रात और शब थी, और शोलापुर की मक्का मस्जिद एक बड़ी मशहूर और मारूफ मस्जिद है पूरे ज़िले की। इस मस्जिद में ख़ास तौर पर आज जो है कुरान पूरा नमाज में पढ़कर पठन करके उस ख़त्म हुआ है। वो तकरीबन 850 से 900 पेज होते हैं वो, और नमाज में बिल्कुल बाय हार्ट और बग़ैर देखे एक इमाम पढ़ते हैं और बाकी सारे लोग सुनते हैं। तो इस एतबार से आज यहाँ पर ख़त्म कुरान का एक प्रोग्राम हुआ। उसमें ख़ास तौर पर दुआ की गई पूरे मुल्क की अमन व शांति के लिए, और जो मज़लूम है, दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों के लिए। और दुआ के बाद में यहाँ पर हमेशा हर दिन पूरे रमज़ान में कुरान जो पढ़ा जाता है उसका उपदेश एक आम समाजी ज़िंदगी के लिए, एक आम इंसान के लिए क्या है, उस पर भी कुछ बातें रोज़ाना होती रही। आज जो बात हुई वो ये हुई है कि ये कुरान पूरे संसार के मालिक की तरफ से उतरा हुआ है, और इस कुरान को सारे इंसानों तक पहुँचना चाहिए। और इसकी तालीमात में सबसे बड़ी तालीम ये है कि सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है। अलग अलग धर्म, समाज, पंथ होने के बावजूद भी तमाम इंसान खून के रिश्ते के एतबार से एक दूसरे के भाई बहन हैं। और इस पैगाम को लेकर के ख़ास तौर पर मुसलमान और आम तौर पर इस मुल्क का हर नागरिक अगर इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारेगा तो किसी तरह का कोई इख्तिलाफ़ नहीं होगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। हर आदमी अपने मज़हब और धर्म पर पाबंदी से अमल करते हुए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से इस मुल्क में काम करता रहे। यही आज के प्रवचन से जो है पैगाम और संदेश दिया गया। यही चीज़ रमज़ान में, बाकी नमाज़ों में, शुक्रवार के प्रवचन में, हर मस्जिद से यही पैगाम दिया जाता है। और यहाँ पर लोग रो रो कर के अल्लाह से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने शहर, सूबे और देश के लिए तरक्की, उन्नति और विकास की दुआ करते हैं। तो मेरी बहुत दिल की गहराइयों से जितने भी दर्शक इस चीज़ को सुन रहे हैं, हमारे चाहे वो मुसलमान भाई हों या उसके अलावा और जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, आपसे मेरा बहुत अनुरोध है कि आप मुसलमानों को करीब से जानिए, एक दूसरे का मेल मिलाप बढ़ाइए। ये दूरी, करीब आओ तो बात बने, ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। मुसलमानों से भी हम कहते हैं कि अपने मस्जिदों में हमारे दूसरे मज़हब के भाइयों को बुलाइए, और दूसरे मज़हब के भाइयों से मैं ये कहता हूँ कि अपनी धार्मिक स्थलों पे मुसलमानों को बुलाइए। मानवता को, इंसानियत को मजबूत रखिए, देश और मुल्क ऑटोमेटिक मजबूत और तरक्की की तरफ गामजन होगा। यही गोया कि आज का हमारे तरफ से ये पैगाम है। खास रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखा जाए तो मस्जिद के हॉस्टल नजर आते हैं। हाँ, क्या होता है रमजान में, क्या कुछ ये रोजा होता है,
इसके बारे में क्या जानते रमज़ान में मुसलमान जो है सुबह से लेकर शाम तक 12 से 14 घंटे खाना पीना हर चीज़ से अपने आप को दूर रखे हुए रहते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है, नंबर 1 कि हमारा मालिक हमसे खुश हो, नंबर 2 समाज के दबे पिछड़े जो लोग हैं, बिलो पावर्टी लेवल के जो लोग हैं, गरीबी दारिद्र्य रेखा से जो नीचे के लोग हैं, ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते होंगे जिनको एक टाइम का खाना गोया कि मिलता नहीं है। तो ये बोलना आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अपने ऊपर अपना करके देखना, तो ये इंसानी हमदर्दी मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाए, ये एक ख़ास तौर पर रोज़े का उद्देश्य है। उसके बाद रात को तरावी पढ़ते हैं, नमाज तरावी पढ़ने का मकसद ये होता है कि कुरान में आपका मालिक आपसे क्या कह रहा है वो एक मर्तबा सुने आप। और इफ्तार में जो लोग इफ्तार करते हैं, आपने देखा होगा इफ्तार पार्टियों वगैरह में भी, वहाँ पर एक दूसरे को बुलाकर इंसानियत को बांट कर अल्लाह के दिए हुए रिस्क को उसके शुक्रगुजारी की नीयत से इस्तेमाल करना, ये होता है। अब इसके बाद ईद आएगी, ईद का पैगाम भी यही होता है कि खुशी के मौके पे खुशी देने वाले मालिक को न भूलो, और उस खुशी में भी सदक़े फ़ित्र एक कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के लिए इस्लाम का दिया हुआ, वो ये है कि ईद को जाने से पहले अपने आसपास के गोर गरीब के लिए भी ईद की खुशी के सामान देकर फिर नमाज को जाओ। ये गोया के समाजी पहलू है रमज़ान का, और मैं समझता हूँ कि इस समाजी पहलू को बहुत अच्छी तरह गोया कि हमने देखा भी होगा, समझा भी होगा, और मज़ीद और ज़्यादा समझने के लिए हमारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो ताल्लुकात है उसको हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ताकि एक दूसरे की मजहबी जो चीज़ें हैं जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है उसको समझना हमारे लिए आसान होगा इंशाअल्लाह। मौलाना, मुस्लिम समुदाय में रमजान में जो 5 विशेष रात आती है, हाँ, उस रात में मुसलमान मस्जिद में जाकर क्या करता है, क्या हाँ, कुछ जानकारी आप? ये जो 5 रातें हैं इसकी विशेष बात ये है कि आम तौर पे कुरान सुनते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इस रात में अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए, अपने गुनाहों को माफ़ कराने के लिए, जो उन्होंने अपने मालिक की नाफरमानी करके किया हो या अपने आसपास के इंसानों को नुकसान पहुंचाया हो, इस हर तरह के पाप को धुलने के लिए, माफ़ कराने के लिए ख़ास तौर पर इन 5 शब में लोग इबादत करते हैं, अल्लाह का नाम जपते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और अपने आप को पाक और साफ़ सुथरा करके समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश और अल्लाह से दुआ करते हैं। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी, नई जिंदगी रोड, अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ, सोलापूर।